मैं अरुण से विनती करता हूँ, वो शुरू करें, हमको सबको बताएं। चालू चालू नहीं हो रहा, देखोगे। विंडो हटाओ। शुरू करो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंचन मुकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मंगलम्। देवरिहंत शरण उत्तम दिव्य जिनकी देशना। हे वीतरागी सिद्ध प्रभु तुमसे मिलूं यह प्रार्थना। आचार्य संग के सारथी उपजाय मुझको ज्ञान दो। निर्ग्रंथ गुरुओं से विनय निज की मुझे पहचान दो। वंदना परमेष्टि को करता हूँ अंतर भाव से। बचता रहूं दुर्भाव से। गौतम सिंहो श्रद्धा गणी गुरु भक्ति मेरा प्राण हो। बढ़ता रहूं निज लक्ष्य पे आगम वचन प्रमाण हो। आगम वचन प्रमाण हो। पंच परमेष्टि को नमन। मेरे गुरुवर परम आराध्य आचार्य श्री अस्थि महाराज सब के गुणों का स्मरण करता हुआ आप सभी से आज कार्तिक पूर्णिमा चातुर्मास का पूर्णावति का दिन, मास का समाप्ति का दिन। और आज ही अभी सायकालीन हमने चौमासी प्रतिक्रमण करके चातुर्मास संपूर्ण हुआ हमारा। अब कल सुबह से जो एक स्थान पर स्थिर थे हमारे संसतीगण, वो कल से विहार करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। उनका विहार प्रारंभ हो जाएगा। 4 महीने का स्थिरवास उनका आज पूर्ण हुआ। प्रतिक्रमण के साथ ही उनका चातुर्मास संपन्न हुआ। वैसे तो अगर चातुर्मास के प्रारंभ में ये प्रोग्राम रखा जाता तो और ज्यादा उपयोगी होता, और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जैसा संयोग बन पाया, संयोग से मेरा यहाँ आना हुआ और आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ये कार्यक्रम रखने का अवसर मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है। चातुर्मास में ध्यान रखने की योग्य बातों के जानने के लिए, क्योंकि और भी आगे भी चातुर्मास तो आते ही रहेंगे हर साल, तो उसके लिए जानना तो उपयोगी है ही है। चौमासे में ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना की जाती है। मोक्ष के यही 4 मार्ग हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। और इन्हीं की आराधना करना एक आराधक का लक्ष्य होता है। इन्हीं की साधना करना हमारा कार्य होता है, जिससे कि इस मार्ग में, इस मोक्ष के मार्ग में हमारी प्रगति हो, हम इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकें और हमारा मोक्ष हमारे निकट होता जाए। ज्ञान के क्षेत्र में चातुर्मास लगने के पूर्व ही, जब श्रावणवदी एकम को चातुर्मास प्रारंभ होता है, तभी हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए, हमारा ऐसा प्लानिंग करना चाहिए। जैसे हम फाइनेंशियली बजट बनाते हैं, वैसे ही अपना भी एक प्लान बनाना चाहिए कि भाई इस चातुर्मास में मेरे को क्या करना है, क्या उपलब्धि हासिल करनी है, क्या साधना करनी है। और वो इन 4 क्षेत्रों में ही काम करना है, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप के क्षेत्र में।
सम्यक ज्ञान के क्षेत्र में भाई मेरा अभी ज्ञान कितना है उसका अवलोकन करके, उसका मूल्यांकन करके, अब 4 महीने के काल में मुझे और नया क्या ज्ञान हासिल करना है, प्राप्त करना है, उसका टारगेट बनाना चाहिए। जितना हमारा है उससे और हम कितना आगे बढ़ सकें, अधिक से अधिक। क्योंकि कुछ प्लान होगा, कुछ लक्ष्य होगा, तो उसकी और कदम बढ़ेंगे, उसके ऊपर कार्यक्रम बनेगा, उसके ऊपर चलने का प्रयास होगा और लक्ष्य प्राप्त कर किया जाएगा। इसी तरह से हमारा दर्शन, दर्शन यानी हमारी सोच, हमारी समझ का नजरिया। हम सही को सही सही मानते हैं और जानते हैं कि नहीं, गलत को गलत मानते हैं और जानते हैं कि नहीं। दर्शन का मतलब सही को सही मानना, गलत को गलत मानना, स्वीकार करना। मैं मानता हूं कि मैंने फैक्ट्री डाल दी है, उसमें मेरा फैक्ट्री को प्लांट चलाना पड़ता है, उसमें हिंसा होती है, लेकिन फिर भी कर रहा हूं, लेकिन मानता तो हूं ना। तो इसको सही मानना कि भाई हाँ उसमें हिंसा का कार्य है, मेरे लिए शक्य नहीं है अभी छोड़ना, तो मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मेरा प्रयास करूं मैं इसको धीरे धीरे छोड़ने के और अग्रसर हूं, लेकिन उसको पहले तो सही मानना। मैं कर रहा हूं पाप कार्य, उसको पाप नहीं मानना, ये हमारी दर्शन के विरुद्ध है, अज्ञानता है, विपरीत दर्शन है। तो पहले हमको सही चीज को सही मानना, गलत को गलत मानना, गलत को गलत समझना, सही को सही समझना, ये हमारी दर्शन विशुद्धि होती है। इसकी और हमारा चातुर्मास काल में विशेष कदम आगे बढ़े, इसका भी प्रयास होना चाहिए निरंतर। चारित्र के क्षेत्र में हमारी अधिक से अधिक सामायिक की साधना हो। सबसे आसान और सबसे प्रथम उपाय यही है। हम रोज सामायिक करते हैं तो चातुर्मास काल में रोज 2 करें, 2 करते हैं तो 4 करें। कैसे हम इसको साधना को बढ़ाएं सामायिक की, ये चारित्र के क्षेत्र में, सम्यक चारित्र के क्षेत्र में हमारे कदम आगे बढ़े। सामायिक की साधना, समर की साधना हमारी अधिक से अधिक आगे बढ़े, इस और हमारा लक्ष्य बनाकर हम आगे बढ़ेंगे तो एक कार्यक्रम बनेगा, तो उस और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा जा सकेगा। और तप के क्षेत्र में सामायिक के साथ हम स्वाध्याय करें तो स्वाध्याय से तप भी हो जाएगा, ज्ञान वृद्धि भी होगी। स्वाध्याय करने से 2 मार्ग में उपलब्धि हासिल होगी, ज्ञान और तप में, 4 में से। तो स्वाध्याय के साथ सामायिक करें, और सम्यक तप के क्षेत्र में तप के जो 12 भेद बताए हैं उनमें से अधिक भेदों के साथ हम तपस्या में अपना यत्न लगाएं, अपना पुरुषार्थ लगाएं। ये चातुर्मास काल में विशेष प्रयास होना चाहिए। वैसे तो 12 महीने तपस्या करनी चाहिए, तो क्योंकि भगवान ने तपस्या के 12 भेद बताए हैं, तो कोई न कोई एक भेद या अधिक भेद हम रोज कर सकते हैं, 12 महीने ही कर सकते हैं। नित्य प्रति नवकाशी करना भी एक अनशन तप का भेद है, तो इसी के रूप से हम नित्य प्रति तप भी कर सकते हैं। लेकिन चातुर्मास काल में हमारी तपस्या विशेष हो, क्योंकि वो समय ऐसा होता है उसमें तपस्या के लिए समय अनुकूल, वातावरण मौसम अनुकूल बनता है, वातावरण भी अनुकूल बनता है, तो उसमें विशेष श्रम और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे पुराने बंधे हुए कर्मों की अधिक से अधिक निर्जरा हो सके। ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की जो हमारे 4 मोक्ष मार्ग हैं, उसी में हमारे कदम आगे बढ़ने हैं। यही हमारी आराधना और साधना का कार्यक्रम है। इसी में हमको अपना अपना, जैसी जैसी अपनी रुचि है, जैसा जैसा अपना सामर्थ्य है, उस हिसाब से अपना कार्यक्रम बनाकर हम इस और आगे बढ़े चातुर्मास में। और चातुर्मास के पश्चात भी इसको बंद नहीं कर दें, इसको क्रम को चालू रखें जितना रख सकें, क्योंकि क्रम बंद करने से पीछे का किया हुआ साफ हो जाता है अनेक बार। इसलिए उस क्रम को, चाहे हम गति कम हो जाए ज्यादा हो जाए, जितना हमारी सामर्थ्य हो, अवसर हो, लेकिन क्रम को चालू रखना चाहिए। चातुर्मास में हम विशेष साधना आराधना कर सकते हैं, क्योंकि चातुर्मास का काल वर्षा काल होता है। वर्षा काल यानी कि जो हमारे साधु संत हैं वो एक स्थान पर स्थित हो जब तक हमें हमारे गुरु भगवंतों का, संतों का, माँ सत्य जी का सानिध्य मिलता है, तो हम इन मोक्ष के इन 4 मार्गों में अपने कदम और तेजी से और तीव्रता से और अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं, उनके सहयोग से, उनके सानिध्य से। तो वैसा प्रयास हमारा होना चाहिए। चातुर्मास का वर्षा काल है, वो तपस्या के लिए अच्छा काल होता है। उसमें शरीर की जठराग्नि भी थोड़ी शांत होती है, तो भूख कम लगती है, तो उसमें तपस्या आसान हो जाती है। और वातावरण भी, मौसम भी के साथ साथ वातावरण बन जाता है, और लोग भी करते हैं तो देखा देखी, भाई वो कर रहा है तो हमको भी करनी चाहिए, वो इतना कर रहा है तो इतना तो हमको भी करना चाहिए। ऐसा देखकर भी कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं तपस्या के क्षेत्र में। चातुर्मास काल में क्योंकि वर्षा काल होता है तो जीवोत्पत्ति विशेष हो जाती है, क्योंकि जहां पर पानी ज्यादा होगा,
पानी ज्यादा गिरेगा, पानी ज्यादा होगा, मौसम में मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो वहां जीवोत्पत्ति निश्चित रूप से ज्यादा होगी। अनेक प्रकार के जीवों की जीवोत्पत्ति विशेष ज्यादा हो जाती है चातुर्मास काल में। तो इसीलिए इसी कारण से ही हमारे संततियां हैं जो एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। तो हमारा व्यापार भी थोड़ा सा मंद हो जाता है, मध्यम हो जाता है अन्य 8 महीने की अपेक्षा से। चातुर्मास में अन्य अन्य शुभ कार्य भी नहीं होते हैं, शादी विवाह भी नहीं होते हैं, अन्य आयोजन वगैरह नहीं होते हैं। तो उस वजह से भी हमारी दूसरी तरफ से हम थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं दूसरे कार्यक्रमों से। तो हमारे पास भी समय ज्यादा उपलब्ध रहता है, तो हम ज्यादा साधना आराधना कर सकते हैं, इन 4 मोक्ष के मार्गों में और हमारे कदम तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। चातुर्मास काल में चूंकि पानी ज्यादा होता है, वर्षा के कारण आर्द्रता ज्यादा हो जाती है, तो जीवोत्पत्ति ज्यादा होती है, तो उनकी विराधना भी ज्यादा होती है। हमारे गमनागमन से, आने से, जाने से, चलने से, बोलने से, फिरने से, बैठने से, उठने से, हर कार्य में जीवों की विराधना हो जाती है। जब हर जगह जीवोत्पत्ति है तो उनकी विराधना होती है। तो चातुर्मास काल में हमें सबसे बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो जीवोत्पत्ति अधिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम हमारी साधना ज्ञान दर्शन चरित्र तब के आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारी विराधना भी, हिंसा भी बढ़ रही है, तो फिर तो क्या हमारा बैलेंस बिगड़ नहीं जाए कहीं, प्लस की जगह माइनस में नहीं चला जाए, या प्लस जितना हम हासिल करने का प्रयास करें वो कम नहीं हो जाए। तो इस तरह से हमारी विराधना से हम कैसे बचें अधिक से अधिक, इस ओर आजकल हमारा ध्यान लगभग नहीं मत हो गया है। उस ओर हमारा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विराधना कहते हैं हिंसा को, क्योंकि जीव इतने सूक्ष्म भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सब तरह के जीवों की हिंसा हो सकती है। हिंसा तो सभी जीव की हिंसा ही है, चाहे छोटा है, चींटी जैसा छोटा प्राणी है, चाहे हाथी जितना बड़ा प्राणी है, उनकी सबकी हिंसा तो प्राणियों की हिंसा के समान ही है। तो उनसे बचने का हमारा लक्ष्य लेके चलेंगे तो कैसे हम उनसे बचें और क्यों बचें, इस और हम थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करें। इनकी विराधना से बचने के लिए हमें यत्ना रखनी पड़ेगी, यत्ना धर्म को अपनाना पड़ेगा। अब आप कह सकते हैं कि ये नया धर्म कौन सा आ गया यत्न धर्म, हम तो, हमारा तो धर्म जैन धर्म है। यत्न धर्म कोई नया धर्म नहीं है, यत्न धर्म जैन धर्म का ही एक आयाम है, एक पहलू है। यत्ना धर्म के बिना जैन धर्म टिक नहीं सकता, यत्ना जैन धर्म का आधार है। यत्ना के बिना जैन धर्म रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता है। क्योंकि हम जानते हैं दुख दिया दुख होत है, सुख दिया दुख सुख होए, ये हम सब जानते हैं। अगर हम किसी को दुख देंगे, किसी को सताएंगे, किसी की हिंसा करेंगे, तो पुनः हमें दुख झेलना पड़ेगा, हमें यातना झेलनी पड़ेगी, हमें मारेंगे तो मरना पड़ेगा। क्या हमें, हम में से किसी को दुख अच्छा लगता है, कष्ट अच्छा लगता है? नहीं, किसी को ही नहीं लगेगा। क्या दूसरों को दुख अच्छा लगता है? ये भी हम जानते हैं दूसरों को भी दुख अच्छा नहीं लगता। किसी को कष्ट देते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है, किसी की हिंसा करते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है, ये हम सब जानते हैं। तो क्या हमें दूसरों को दुख देना चाहिए, दूसरों को कष्ट देना चाहिए, दूसरे जीवों की हिंसा करनी चाहिए? हम सब जानते हैं नहीं, कदापि नहीं करनी चाहिए। तो क्या हम नहीं देते हैं दूसरे जीवों को कष्ट, उनकी हिंसा नहीं करते हैं? इस बार हमने शायद कम सोचा है, थोड़ा ज्यादा सोचने की, चिंतन करने की, समझने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि हम कैसे उनकी हिंसा से बचें, कैसे उनकी हिंसा से बचने का प्रयास करें, कैसे हम सोचें, कैसे प्रयास करें। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे कारण किसी भी जीव की को दुख नहीं हो, कष्ट नहीं पहुंचे, उसकी हिंसा नहीं हो, ये करना ही यत्न है। यत्ना को संस्कृत में जैना कहा जाता है, जैना। यत्ना यानी यत्न करना, सावधानी रखना, रक्षा करना, सुरक्षा करना, सावचेती रखना, विवेक रखना, ये इसके अनेक पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। विवेक रखना, विवेक यानी, विवेक और यत्ना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। विवेक होता है भावों से, और यत्ना होती है द्रव्य से, क्रिया रूप से होता है। विवेक हमारे मन में होना चाहिए, हमारे भाव में होना चाहिए, बचने का प्रयास होना चाहिए, तो हमारी क्रिया से भी हम बचेंगे। हमारा एक आगम है, 32 आगम में से एक आगम है 10वें कालिक सूत्र, जिसका चौथे अध्ययन की 8वीं गाथा
जय घोष करती है। भगवान ने फरमाया है, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सये जयम भुंजंतो भाषंतो पाव कमम न बंदई। हमें चलना फिरना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है, बोलना पड़ता है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, सब सारी क्रियाएं तो करना अनिवार्य है हमारे लिए। उनसे हम पूर्ण रूप से तो बच सकते नहीं, बंद कर सकते नहीं। जब तक जीवन है, जब तक आयुष्य है, ये तो चलेगा क्रम। लेकिन भगवान ने उसका उपाय बताया है कि जयम चरे, जयम यानी यत्ना पूर्वक। यत्ना से अगर हम चलेंगे तो हमारे चलने से किसी जीव की हिंसा नहीं होगी। हम घर में चलते फिरते हैं, हम रोज सड़क पे चलते फिरते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, एरोप्लेन में यात्रा करते हैं, सब जगह चलने का गमनागमन तो नित्य प्रति का चलता ही है। हमारे गमनागमन में कितनी हिंसा होती है हमें शायद उसका आभास ही नहीं है। शायद हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। भगवान ने रास्ता बताया, ज्ञानियों ने रास्ता बताया कि हम चलें, दिन में हम देख कर चलें, नीचे देख कर चलें, हम ऊपर नहीं देखें, दाएं बाएं नहीं देखें, हम नीचे देखकर हमारा शरीर की जितनी ऊंचाई है 6 फुट, उतनी दूरी की हमारी नजर पड़े, शरीर की सूचना प्रमाण हम देखते हुए चले, ताकि अगर कोई भी जीव हमारे रास्ते में आएगा तो हम उसकी यातना कर सकेंगे, उसका बचाव कर सकेंगे। और अगर रात में चलने का काम पड़े तो पूंज कर चलें, जैसे हमारे संत करते हैं, ताकि कोई अगर जीव रात में भी हो जो देख तो हम सकते नहीं, तो उसको दूर हटाया जा सके और फिर अपना गमनागमन का कार्यक्रम किया जा सके। तो जयम चरे, यत्ना पूर्वक चले। भगवान ने बताया अगर हम यत्ना पूर्वक चलते हैं, जीवों की रक्षा करते हुए चलते हैं, तो हमें चलने में कोई हिंसा का पाप नहीं लगेगा। पहली बात तो हिंसा होगी ही नहीं है, हम देख के चलेंगे। कदाच मेरी नजरें कमजोर हो गई, इतनी दूर से एक छोटी सी चींटी या चींटी से भी छोटा प्राणी कोई है और मेरी नजर में नहीं आ रहा है दिन में भी, और चलते हुए मेरे पांव के नीचे कुचल के उसकी हिंसा हो गई, तो ज्ञानी फरमाते हैं कि अगर मेरे मैं विवेक पूर्वक ध्यान रख के, मेरे भाव है हिंसा से बचने के, जीवों की यातना करने के, और इसलिए मैं नीचे देख कर चल रहा हूं, तो अगर किसी जीव की हिंसा मेरे पैर के नीचे आने से, चींटी या चींटी से भी छोटे प्राणी की या किसी की भी अगर हो गई, तो भी उसका हिंसा का पाप मुझे नहीं लगेगा। ये ज्ञानियों का कहना है, कथन है, ये सिद्धांत है जैन धर्म का। और अगर हमें यत्न नहीं रख रहे हैं, विवेक नहीं रख रहे हैं, बातें करते हुए चल रहे हैं और कुछ सोचते विचारते हुए चल रहे हैं, ऊपर देखकर चल रहे हैं, नीचे देखकर नहीं चल रहे हैं जमीन पर, तो हम यत्न नहीं रख रहे हैं, तो हम हिंसा के भागीदार हैं, हम हिंसा कर रहे हैं। अगर कोई प्राणी हमारे पैर के भाव हिंसा के अधिकारी हो गए, हमारे से भाव हिंसा हो गई और हमारे कर्मों का बंद हो गया। तो यत्न रखना कितना फायदे वाला है। यत्न रखते हुए हमारे भाव रहे प्राणियों को बचाने की, किसी की भी हिंसा नहीं हो, किसी को भी कष्ट नहीं हो, तो हमारे कर्मों का बंध बच जाएगा, हमारे हिंसा का पाप नहीं लगेगा। इसी तरह से बैठने में, सोने में, चलने में, खाने में, पीने में, बोलने में, सब कार्यों में भगवान ने बता दिया अगर यत्ना पूर्वक किया जाएगा तो उसमें हिंसा नहीं होगी। यत्ना भाव से भी हो, द्रव्य से भी, मैं देख के भी चलूं और मेरे मन में भी भाव हो कि मेरे को हर एक जीव को, छोटे से छोटे प्राणी को भी बचा के चलना है, उनको मारना नहीं है मेरे रास्ते में अगर कोई आते हैं। ये दोनों बात रहेगी तो मेरी हिंसा होगी नहीं, पहले तो होगी ही नहीं, कदाच कभी हो भी गई नहीं दिखने के कारण से, जो मेरे से अशक्य है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उसका भी पाप मुझे नहीं लगेगा। तो ये 10वें कालिक सूत्र का चौथा अध्ययन, 8वीं गाथा उद्घोष कर रही है हमारे लिए, हम इतना पूर्वक सारे कार्य कर रहे हैं। और इसका अगर विपरीत अगर इसका समझे तो एकदम स्पष्ट है कि अगर यत्न नहीं है, अगर मेरे जीवन में, मेरे कार्यकलापों में अयत्न है, तो मुझे पाप कर्मों का बंध होगा, हिंसा का पाप लगेगा। बताया है जो एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैरणा व्यवहार में तो शांति जीवन में, अगर हमारे व्यवहार में यत्न है, जैरणा है, तो हमारे जीवन में शांति रहेगी। कैसे? क्योंकि अगर हम यत्न से सब कार्य करेंगे, हमारे से कोई हिंसा होगी नहीं, हमारे कोई पाप कर्मों का बंध होगा नहीं, और नहीं होगा तो हमें कोई दुख उठाना पड़ेगा नहीं, हमें मरना पड़ेगा नहीं, हमें भी पुनः, और हमारे जीवन में शांति शांति रहेगी, सुख ही सुख रहेगा। सीधी सी बात है कि जब हमारी यत्न पूर्वक होगी तो हमें पाप कर्मों का बंध नहीं होगा, पाप कर्मों का बंध नहीं होगा तो हमें उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा, हमारे जीवन में शांति रहेगी, सुख रहेगा। तो हम यत्न करके, दूसरे प्राणियों की रक्षा करके, सुरक्षा करके, उनको तो बचा ही रहे हैं, अपने स्वयं को बचा रहे हैं, हमारी अपनी स्वयं की सुरक्षा कर रहे हैं।
क्योंकि उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारी भी असुरक्षा होनी है, उनकी सुरक्षा करेंगे तो हमारी सुरक्षा स्वतः होगी, निश्चित होगी। ये सिद्धांत है, ये ज्ञानियों का कथन है। इसलिए हमें ज्ञानियों ने बताया है कि यत्ना यातना से बचाती है। हम यत्ना नहीं रखेंगे तो हमें भी यातना झेलनी पड़ेगी, दुख झेलने पड़ेंगे, और हम यत्ना रखेंगे तो वो यत्ना हमारी यत्ना हमको ही यातना से बचाएगी। इसलिए जैना व्यवहार में तो शांति जीवन में एक ऐसा ब्रह्म सूत्र है, इस सूत्र को, ये सूत्र हम सबकी जबान पर होना चाहिए, हम सभी के मन में होना चाहिए, और हम सबके आचरण में होना चाहिए। हर पल, हर साल में एक दिन नहीं, साल में 4 महीने चातुर्मास में नहीं, प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति समय, प्रति क्षण ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हमें यत्न से करना है कोई भी काम। इसको चरितार्थ, इस सूत्र को चरितार्थ करना ही हमारा साधक का की साधना है। संसार में जितने भी अनंत अनंत जीव हैं, अगर उनको गति की अपेक्षा से भेद किया जाए तो 4 गतियों में वो जीव हैं। आप सबको मालूम ही होगा, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ये 4 गतियां हैं। इन 4 गतियों में संसार के समस्त प्राणी रहे हुए हैं, समाये हुए हैं। इन 4 गतियों में मात्र मनुष्य गति का ही एक ऐसा जीव है जो यत्न कर सकता है। क्या नरक गति का जीव यत्न कर सकता है? वहां उसको ऐसा अवसर है? नहीं है। क्या तिर्यंच गति का जीव यत्न करने में सक्षम है? बिल्कुल नहीं। न उसके पास समझ है, न साधन है। देवगति में भी नहीं है यत्न गति है। 4 गतियों में जहां पर आकर जीव दूसरे जीवों की यत्न कर सकता है, और यत्न करना मतलब अपने खुद को यातना से बचाना है। तभी गुरु भगवंतों ने अपने भजन में भी कहा है, पाया है मानव का तन, यत्न में करना यतन, लक्ष्य को पहचान। हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। लक्ष्य को पहचान कर हम हमेशा हर क्षण यत्न में यत्न करेंगे। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मनुष्य भव पाकर ये तो करना ही करना अवश्य भावी है, क्योंकि 4 गतियों में मात्र यही ऐसी जगह है जहां हम इसको कर सकते हैं, जीव कर सकता है। अन्य जगह जाकर हमें यह अवसर उपलब्ध नहीं हो सकेगा। मनुष्य भव पाकर यत्न में बराबर पालन करके ही मोक्ष को पाया जा सकता है, अन्यथा मोक्ष का लक्ष्य हमसे दूर हो जाएगा, हम उसके निकट नहीं जा पाएंगे, साधना अन्य साधना करते हुए भी। आचारांक सूत्र 924 कहता है, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा लेकर साधना करते हुए 12 वर्ष 6 महीने और 15 दिन रात उन्होंने अपनी साधना की, और इतनी साधना करने के बाद उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। तो आचारांक सूत्र में यह विवरण आता है, वो बताता है कि 12 वर्ष 6 महीने और 15 दिन रात साधना करने में उन्होंने यत्न पूर्वक साधना की, प्रमाद रहित साधना की, समाधि पूर्वक धर्म और शुक्र ध्यान में संलग्न रहे। तब जाकर उन्होंने 12 वर्ष 6 महीने और 15 दिन की साधना के बाद उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की उपलब्धि हुई। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर भगवान महावीर अपनी 12 महीने, साल, 6 महीने और 15 दिन की साधना अगर जरा सी भी अयत्ना से कर लेते तो क्या उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की उपलब्धि हो सकती थी? बस यही फर्क है यत्न और यत्न में। उन्होंने पूर्ण यत्न पूर्वक यह साधना की तो उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। अन्यथा इतनी कठोर साधना तपस्या करते हुए भी केवल ज्ञान उनसे दूर रहता है, केवल दर्शन उनसे दूर रहता है, वो उपलब्ध नहीं हो पाता। इसका मतलब यह हुआ कि यत्न धर्म जैन धर्म का अभिन्न अंग है, जैन धर्म का आधार है। इसके बिना जैन धर्म की पालना नहीं हो सकती है, इसके बिना मोक्ष का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये बात अच्छी तरह से हमारे मन में फिट हो जाए, समझ में आ जाए, और उसके बाद फिर हम इस बार अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद अगर हमारे मन में सेट हो गया, समझ में आ गई ये बात, तो हमारी यत्न से ही हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। उत्तराध्ययन सूत्र का 24वां अध्ययन विवेक और यत्न के साथ जीवन जीने की कला सिखाता है। 5 समिति और 3 गुप्ती का पाठ पढ़ाता है। पूरा अध्ययन इस यत्न पर ही है कि कैसे यत्न पूर्वक कार्य करना चाहिए, समिति गुप्ती पूर्वक संयम का पालन करना चाहिए, जिससे कि मोक्ष का लक्ष्य हासिल किया जा सके। पूरा का पूरा 24वां अध्ययन लंबा चौड़ा इसी पे दिया हुआ है उत्तराध्ययन सूत्र का।
आश्रम के 20 वेदों में 19वां और 20वां वेद यही संदेश देता है कि भंड उपकरण सुई कुशाग्र मात्र, एक सुई जैसी छोटी वस्तु भी यत्ना पूर्व कहीं रखना हो तो यत्ना पूर्वक रखा जाए। अगर यत्ना पूर्वक नहीं रखे, कहीं रास्ते में गिरा दी और किसी दूसरे आने जाने वालों के पैर में चुभ गई तो उसको कष्ट हो जाएगा, उसकी हिंसा हो जाएगी। तो वहां पर यह निर्देश किया गया कि सुई कुशाग्र मात्र भी अयत्न पूर्वक नहीं रखे। भंड उपकरण भी अपनी एक एक चीज, अपनी एक एक वस्तु नियत स्थान पर नियत तरीके से रखा जाए, नियत तरीके से नियत स्थान से ली जाए, नियत तरीके से उसका उपयोग किया जाए, जिससे कि अयत्न नहीं हो। अयत्न नहीं होगी तो हिंसा नहीं होगी, यत्न होगी तो हिंसा नहीं होगी, और अयत्न हो गई तो हिंसा हो जाएगी, पाप कर्मों का बंद हो जाएगा। यत्न मात्र हमारी काया से ही नहीं हो, ये तो काया से यत्न की बात अभी हम कर रहे हैं। यत्न मात्र काया से ही नहीं हो, वचन और मन से भी होना जरूरी है, क्योंकि काया से तो पाप बहुत कम होते हैं, उससे तो अनंत गुना पाप, वचन से और अनंत गुना पाप मन से हो जाता है। काया की तो सीमा है, इस काया को तो क्या 2 रोटी चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, 2 गज जमीन चाहिए, उतनी सीमा में, उतने ही क्षेत्र में हिंसा होगी अगर कुछ भी अयत्न से भी किया तो। लेकिन मन से तो हिंसा कहाँ कहाँ तक, मैं यहाँ बैठा बैठा अमेरिका जाकर भी हिंसा मन से कर सकता हूँ, वचन से कुछ भी किसी को भी बोल के कर सकता हूँ। तो वचन में भी यत्न और मन में भी यत्न, ये उससे भी ज्यादा क्रम जरूरी है। काया की सीमा, द्रव्य बाण तो एक भाव में मार सकता है, लेकिन वचन बाण तो भवों तक मारता है जी। एक वचन अगर किसी को चुपता हुआ कह दिया, वो जन्म जन्म तक उसका पीछा कर सकता है। द्रव्य बाण तो एक जन्म प्राण हरण करता है अधिक से अधिक। और मन के भोग की तो कोई सीमा ही नहीं है, असीमित है। मन से तो हम कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, इतना अविवेक कर सकते हैं, तो उससे तो भयंकर कर्मों का बंध हो सकता है, तो उनसे भी बचना जरूरी है। और वचन का विवेक यत्न तो आज और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि आज हम देख रहे हैं वचन के यत्न से ही आज परिवार में, समाज में, देश में, सभी जगह सभी और क्लेश ही क्लेश देखे जा रहे हैं। इससे बचने के लिए ज्ञानियों ने हमारे लिए वचन व्यवहार के बोलों का प्रतिपादन किया है, हमारे सामने रखे हैं। तो भाई श्रावक जी थोड़ा बोले, श्रावक जी आवश्यकता होने पर ही बोले, श्रावक जी बोले आवश्यकता होने पर भी मीठा बोले, छेदकारी, भेदकारी, मर्मकारी, निश्चयकारी भाषा नहीं बोले। छेदकारी यानी किसी को छेद करने वाले, किसी को चुभने वाली भाषा नहीं बोले, किसी को भेद, 2 व्यक्तियों में भेद डालने वाली ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करे। मर्मकारी, किसी का मर्म प्रकट करने वाले, किसी का कुछ गुप्त बात है और उसको प्रकट कर दिया हो जिससे उनको आहत होता हो, ऐसा काम नहीं करे। निश्चयकारी भाषा नहीं बोले, निश्चय से मैंने बोल दिया कि भाई मैं कल आपके यहाँ आऊंगा ही आऊंगा, और किसी कारण से नहीं आ सका, इतने बजे आपके यहाँ आऊंगा, नहीं आ सका, तो मेरे को असत्य का दोष लग गया। तो इसलिए ज्ञानी बताता निश्चयकारी, मैं अभी आने का प्रयास करूंगा, कल इतने बजे आपके आने का प्रयास करूंगा। इस तरह से भाषा का प्रयोग करके भी हम यत्न रख सकते हैं। यानी ये भी बोलने के ज्ञान या वचन व्यवहार के बोल बताए हैं, उसमें भी कैसे यत्न वचन में रखी जाए। असमाधि के 20 स्थान ज्ञानियों ने फरमाए हैं, वो सभी अयत्न के कारण ही असमाधि होती है। अगर हम यत्न रखें तो हमें असमाधि होगी ही नहीं, अयत्न करेंगे तो ये असमाधि के 20 बोल हमारे पर लागू हो जाएंगे। 10वें कालिक सूत्र में स्थान स्थान पर यत्न का महत्व प्रतिपादित किया गया है, प्रकाशित किया गया है। जयम परिठ्य विद्या कहकर परठने का पूर्ण यत्न करने का निर्देश किया गया है। वायु ज्ञान की यत्न करने के लिए निर्देश किया गया है। भगवती सूत्र स्पष्ट कहता है कि यत्न पूर्वक पालन करने से ही संयम फलित होता है। जो हमारे संत और सतिया साधु और साध्वी संयम का पालन करते हैं, वो अगर अपने संयम का पालन यत्न पूर्वक नहीं करें तो उनका संयम फलित नहीं होता, उसका फल नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। यत्न पूर्वक करने से ही संयम फलित होता है, अन्यथा संयम फलित, इतनी कठोर साधना करके भी अगर उसका फल नहीं मिले थोड़ी सी अयत्न के कारण से, तो कितना भयंकर विनाश हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए यत्न धर्म हम सभी को अपनाना अनिवार्य है, इसमें कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। हम कोई अठाई करें, कोई मांस खमन करे, कोई तिला करे, कोई उपवास करे, कोई हैंडल करे, नहीं करे, कोई कंपलसरी नहीं है। क्या वो अठाई करेगा वही मोक्ष में जाएगा, ऐसा कहीं भी कंपल्सन नहीं है। जो मांस खमन की तपस्या करेगा वही मोक्ष में जा सकेगा, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन जो यत्न धर्म का पालन नहीं करेगा वो मोक्ष में नहीं जाएगा, ये निश्चित है।
यतना धर्म का, जिसको मोक्ष में जाना उसको यतना धर्म का पालन करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है, ये विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं है। इसको हम अच्छी तरह समझ लें, जान लें, और फिर इसका पालन करने का हर समय विवेक रखें, ध्यान रखें। ये हमारा प्रयत्न होना चाहिए। ये हमारे लिए लाभकारी है, हमारे लिए उपयोगी है। हमारे सबके घर में रसोई घर होते हैं, जिसको आजकल किचन भी कहा जाता है। पुराने जमाने में इसको चौका कहा जाता था। चौका, चौका यानी चौका का क्या मतलब? वो क्रिकेट वाला चौका नहीं है। ये चौका मतलब 4 प्रकार की यतना जहां होती है वो चौका कहलाता है। जिस स्थान में 4 प्रकार की यतना की जाती है वो चौका कहलाता है। 4 यतना कौन सी? सबसे पहले तो पानी की यतना। हमारे चौके में, हमारे रसोई घर में अनछने पानी का बिल्कुल भी उपयोग ना हो, दोवन पानी का भी विवेक हो, और साथ ही कम से कम पानी में जितने पानी के उपयोग से कार्य संपन्न किया जा सकता हो, उससे अधिक पानी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही पानी का दुरुपयोग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये चौका में, चौका 4 प्रकार की यत्न में रसोई घर की हमारी पहली यत्न है। रसोई घर हमारा घर का प्रमुख स्थान है, उसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। वो हमें एक तरह से जीवन देने वाला स्थान है। उसमें 4 प्रकार की यत्न रखना हम सबका परम कर्तव्य है। खाली महिलाओं का ही नहीं, पुरुषों का भी उसमें योगदान होना चाहिए। इसलिए हम सबको इसको समझना आवश्यक है। सबसे पहले पानी की यत्न, अनछने पानी का उपयोग न हो। पानी की एक बूंद में भगवान ने असंख्यात जीव बताए हैं, जो अपकाय के जीव हैं, पानी के जीव हैं, जिनका शरीर ही पानी है। ऐसे असंख्यात जीव एक पानी की एक बूंद में होते हैं। अगर हम पानी की एक बूंद भी ज्यादा खर्च करते हैं, व्यर्थ करते हैं, तो हम असंख्यात जीवों की हिंसा कर देते हैं, और वो हिंसा का पाप हमको लगता है, और उसका प्रतिफल हमको मिलेगा, वापस भुगतना पड़ेगा। उसके अलावा पानी के अंदर, ये तो असंख्यात जीव तो पानी के हैं, अपकाय के। उसके अंदर त्रस जीव भी होते हैं, हलन चलन करने वाले भी। अपन कई बार जो बड़े हो जाते हैं, लट वगैरह कहीं दिखती भी है, मछलियां वगैरह हम देखते हैं, मछलियां बड़े जीव तो। लेकिन घरों में भी कभी अगर विवेक नहीं हो, ध्यान नहीं रखा जाए, निरंतर पानी पड़ा रह जाए, या उसी में आगे बदला नहीं जाए, तो लटें भी पड़ जाती है। तो वो त्रस जीव होते हैं। ऐसे लट तो बहुत बड़ी होती है जो हमको नजर आ जाती है, उससे तो अनेक गुना सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमको नजर ही नहीं आते। इसलिए पानी को छानकर उपयोग करना आवश्यक होता है। क्या वो जो त्रस जीव पानी में है, उनको अलग करके उनकी यत्ना की जाए, और फिर उस पानी का उपयोग किया जाए, जहां तक वो धोन पानी का उपयोग हो। पीने में तो धोन पानी ही उपयोग होना चाहिए, गर्म पानी या धोन पानी। और पानी का उपयोग इतना ही खर्च हो जितना कम से कम खर्च से हमारा काम हो सकता हो, क्योंकि पानी का उपयोग करना तो हमारे लिए अवश्यम भावी है। बिना पानी के तो हमारा जीवन नहीं टिक सकता। लेकिन मेरे को 1 गिलास पानी, आधी गिलास पानी चाहिए पीने के लिए, और मैं पूरी गिलास लेता हूँ, आधा 5 गिलास पीता हूँ, आधा गिलास फेंक देता हूँ। ये मेरी यत्न है। आधी गिलास के पानी पीना तो मेरी आवश्यकता है, उसके बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता है। उतनी मात्र हिंसा तो हुई, वो तो उतना जीवों के प्रति तो मेरा ऋणानुबंधी पाप का बंध हुआ। मेरा ऋण चढ़ गया उनके ऊपर, मेरे पे उनका जीवों का ऋण चढ़ गया। लेकिन आधी गिलास जो मैंने व्यर्थ फेंक दिया, अक्सर बच्चों में होता है, गिलास भर के दी, 1 घूंट पिया, बाकी का फेंक देते हैं, झूठा हो गया। और तो बच्चों को उतना ही दिया जाए जितना पी सके। पहले आधी गिलास, हम भी बड़े भी आधी गिलास ले पी लें, और ले ले दोबारा। अब वो आधी गिलास जो फेंक दी, या ज्यादा पानी जो फेंक दिया, उसके प्रति तो द्वेषानुबंध हो गया जीवों, उन जीवों के प्रति तो मेरा द्वेषानुबंध हो गया। आधी गिलास जो मैंने उपयोग में ले लिया पीने के लिए, मेरे जीवन चलाने के लिए, उनकी हिंसा मेरे को करनी पड़ी मजबूरी से, उनके प्रति तो मेरा ऋणानुबंध हुआ। और आधी गिलास जो मैंने व्यर्थ फेंक दिया, उनके प्रति मेरा द्वेषानुबंध, द्वेष का बंध हो गया। अब मेरा आपके साथ अगर द्वेष का बंध हो जाए, तो आप तो प्रयास करेंगे कब मौका मिले और मैं इससे बदला लूं। ऋण है तो ठीक है भाई, ऋण जब अवसर होगा, समय आएगा, ये चुका देंगे अपना। मैंने आपसे ऋण लिया है, मेरा अवसर आएगा, काल अवधि हो, काल समय पकेगा, 1 साल के लिए, 2 साल, उसके बाद में चुका दूंगा। ऋणानुबंधी इतना कष्टकारी नहीं होगा, लेकिन द्वेषानुबंधी कितना कष्टकारी होगा, ये सोचने और समझने की बात है। इसको समझना आवश्यक है। हमारा पानी व्यर्थ नहीं होना चाहिए, 1 बूंद भी। हमारे बडेरे तो पानी को अगर 1 बूंद भी गिर जाए तो नाराज होते,
घी का घड़ा अगर गिर जाए तो नाराज नहीं होते थे, पानी का घड़ा गिर जाए तो उनको सहन नहीं होता था। क्यों? घी से भी ज्यादा कीमत पानी की है, अनेक गुनी ज्यादा। क्या आज हम उस कीमत को समझते हैं? पानी को घी से ज्यादा कीमती समझते हैं? अगर समझते तो इतना व्यर्थ, जितनी बर्बादी पानी की हो रही है, 6 काय में सबसे ज्यादा बर्बादी अपकाय की पानी की आज हमारे से होती है। उस और ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, हमारे स्वयं की भलाई के लिए, हमारे स्वयं की सुरक्षा के लिए। आज हर एक देशों में, शहर शहर में ये समस्या हो गई है, पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई। आज नहीं, आज से 25-30 साल पहले 1994 में जोधपुर में नेहरू पार्क क्षेत्र में हमारे आचार्य श्री हीरा चंद महाराज साहब का चातुर्मास चल रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, आ रहा है। और उस समय अखबारों में ऐसा चला अब पानी की कमी बढ़ गई है, बारिश नहीं हुई चातुर्मास काल में, त्राई त्राई मच रही थी, अब 2 दिन में पानी आएगा, अब 3 दिन में आएगा, कई गाँवों में, शहरों में 7-7 दिन में पानी सप्लाई हो रहा है। अखबार में खबर आती है चेन्नई में पानी का भयंकर संकट, पीने के पानी का, सूरत में भयंकर संकट, इस तरह के अखबार में रोज नई नई खबरें आ रही थी। जब अखबार में खबरें छपती है, लोग पढ़ते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, तो संतों के सतियों के भी कानों में बात तो पड़ती है, वो भी सुनते हैं, जानते हैं। कुछ लोग जाके कह भी देते हैं, सब ऐसे हो गया, इतनी भयंकर कठिनाई हो गई, पानी नहीं आ रहा है, 4 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा। तो एक दिन आचार्य प्रवर ने इस बात पर चिंतन करके इसी विषय पर प्रवचन फरमाया कि पानी की कमी है ही नहीं कहीं पर भी। कमी है तो पानी के उपयोग की कमी है। हम पानी का उपयोग करना नहीं जानते, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो पानी की कमी होगी। इस धरती का 71% भाग पानी है, 29% से भी कम भाग थल भाग है। 71% तो जल है इस धरती पर, और संपूर्ण खुला आकाश तो हवा ही हवा है। हवा और पानी दो ऐसे तत्व हैं जो प्रत्येक जीव के लिए जीने के लिए आवश्यक है, हवा और पानी। और हवा और ऑक्सीजन की पानी की कमी हो जाए, प्रकृति की तरफ से तो कमी है नहीं, ये तो हमारे दुरुपयोग से हमने इसकी कमी कर दी। तो हमें क्या चाहिए? हम इसका दुरुपयोग को खत्म कर दें, सदुपयोग पे आ जाएं, इनकी कमी स्वतः मिट जाएगी। पानी की कहीं कमी है ही नहीं। वास्तव में पानी के सदुपयोग की कमी है, जिसको हमको समझना पड़ेगा, समझ करके उसका दुरुपयोग रोकना पड़ेगा, सदुपयोग की ओर आ जाए, पानी की कमी रहेगी नहीं। और अभी तक तो, अब तो लोग इतना कह रहे हैं कि अगर हम पानी का दुरुपयोग नहीं रोकेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रति भयंकर अपराध कर रहे हैं, उनको पानी नहीं मिलेगा पीने को। लेकिन हमारा उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा, हम कहीं चिंतन में नहीं है, सोच ही नहीं है। नल खोल दिया है, चल रहा है, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, गिरा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, मतलब कोई, जो हमारे बड़ेरे घी से ज्यादा कीमती समझते थे उसको बिस्तर से व्यर्थ कर रहे हैं। बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। हमें सोचना है कि इतने कर्मों को बांध कर कैसे हमारा छुटकारा होगा, क्योंकि जो कर्म मैं बांध रहा हूँ मुझे ही छोड़ना पड़ेगा, मुझे ही भुगतना पड़ेगा। अभी साल भर पहले ऑस्ट्रेलिया में एक नया कानून बनाया गया, पानी का जो व्यक्ति दुरुपयोग करेगा उसके ऊपर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। पूरे ऑस्ट्रेलिया में, देश में कानून बना, और अगर दोबारा वो दुरुपयोग करता हुआ पकड़ा गया तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जैसे समृद्धशाली देश में ये कानून बनाना पड़ा, और विश्व का ये 6ठा देश है जहां पर ऐसा कानून बना। हमें हमारे पर शर्म आनी चाहिए, हमें मानवता पर शर्म आनी चाहिए, विचार होना चाहिए हमें, क्या ये मानवता की गलती की पराकाष्ठा तो नहीं है? क्या ये हमारी मानवता की और मानव सभ्यता की दुर्दशा का रूप तो नहीं है? हम क्या कर रहे हैं? हमसे मतलब मैं कलेक्टिवली सबकी बात कर रहा हूँ, आप लोग जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, और ज्यादा करना चाहिए, लेकिन इसको बहुत गहराई से, बहुत आवश्यकता से इसको सोचने समझने की आवश्यकता है कि पानी का दुरुपयोग कितना हो रहा है, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है, कैसे रोकना चाहिए। देश देश में ऐसे, विकसित देशों में ऐसे कानून बन रहे हैं, ये क्या मानव सभ्यता की दुर्दशा नहीं कहेंगे इसको? क्या ये विचारणीय बिंदु नहीं है हमारे लिए? हमारे चौके में तो पानी की इतना होनी चाहिए पूर्ण रूप से, अनछने पानी का उपयोग नहीं हो, दोहन पानी का उपयोग हो, और जितना मिनिमम पानी से हमारा काम चल सके उतना काम में चलाना चाहिए।
उससे अगर एक बूंद भी ज्यादा होता है तो हमको कष्ट होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस बात को बहुत गहराई से चिंतन करें, अपने जीवन में देखें झांक कर कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, और मैं कैसे इसको कम कर सकता हूं, कर सकती हूँ, और अभी से ही कैसे इसको प्रयोग में लेना शुरू करूं। चौके की दूसरी यतना है, ये तो हुई पानी की यतना चौके में। अनाज, दालें, आटा, बेसन, मसाले आदि खाद्य पदार्थ की यतना चौके में कैसे इनकी यतना की जाए, कैसे इनमें जीवोत्पत्ति नहीं हो। क्योंकि चातुर्मास काल में तो हम चातुर्मास काल की बात कर रहे हैं, कैसे ध्यान रखना है, क्या काम करना है। तो चातुर्मास में जब वर्षा काल होता है, वर्षा होती है, आर्द्रता, नमी बढ़ती है वातावरण में, तो इन चीजों में जीवोत्पत्ति जल्दी होती है। लेकिन समझदार गृहिणी कौन होती है, समझदार कौन होता है कि चौमासा लगने के पहले, सावन आने के पहले, जेठ और आषाढ़ के महीने में जब धूप तपती है, अपने चौके के समस्त सामग्री को खोलकर संभाल करे, उसकी देखे, और उनको आवश्यकता हो तो धूप लगावे, छान छोन करे, उसको व्यवस्थित रूप से एयरटाइट में पैक करे, गोलियां डालना, गोलियां जो करना हो उसको करके, ताकि आगे जो चतुर्मास का काल आने वाला है, सावन और भादों का महीना आने वाला है, जिसमें बरसात होने वाली है, उसके नमी के कारण से इन वस्तुओं में जीवोत्पत्ति नहीं हो जाए, ये इतना पहले की जाती है। मैंने बहुत बचपन में, मेरे ख्याल से प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में होगा, उस समय की बात होगी, मैंने आचार्य हस्ती का एक प्रवचन जोधपुर में मैंने खुद सुना है। जब वो चातुर्मास के लिए जोधपुर पधारे तो चातुर्मास के लिए कुछ दिन पहले प्रवेश हो जाता है स्थान में, 5 दिन 10 दिन जैसा भी उनको अवसर हो, तो उनका प्रवचन ही पहले दिन यही था कि भाई यत्न गृहिणी कौन होती है समझदार, जो अपने चौके की यत्ना करे, चौके की सामग्री की यत्ना करे। क्या हम ऐसा कर पाते हैं, करते हैं? इस और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आटे में, बेसन में, मसालों में, दालों में, चावल में जीवोत्पत्ति हो जाती है, और इतनी इतनी हो जाती है कि जितने उसमें चावल के दाने उतने इलियां पड़ गई। अब उनको, उनकी जीवोत्पत्ति हो गई, उनकी हिंसा होगी, उसका पाप किसको लगेगा? जिसने अयत्ना की है, मैंने की है तो मेरे को लगेगा, और उसका भुगतान भी मेरे को ही करना पड़ेगा। हमारे चौके में अगर इतनी गंभीर अपराध हो जाए, इतना संगीन पाप हो जाए, हमको सहन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले से ही सुरक्षा करनी पड़ेगी, यत्न करनी पड़ेगी। ये गुरु भगवंतों ने हमें संदेश दिया है। ये चौके की दूसरी यत्ना हुई। समस्त सामग्री को देख ले हम। तीसरी यत्ना हुई स्थान की यत्ना। चौका हमारा कैसे स्थान पर है, वो क्षेत्र कैसा है? वो क्षेत्र शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, प्राकृतिक प्रकाश व हवा से युक्त होना चाहिए, जिससे उसमें कीड़ी मकोड़ी, कसारी, कॉकरोच, चूहे आदि जीव अपना घर न बनावे। स्वच्छता को निरंतर बनाए रखना आवश्यक है। वो स्थान चौके का शांत होना चाहिए। आजकल भोजन बनाने और भोजन खाने का स्थान एक ही होता है, ओपन किचन हो गया है, ऐसा सिस्टम हो गया है। मिला जुला स्थान होता है जहाँ पर टीवी भी लगा होता है, टेलीफोन भी और अन्य अन्य साधन भी होते हैं। वहीं उनके टीवी देखते हुए खाना बनाया जाता है, टीवी देखते हुए खाना खाया जाता है अधिकतर जगह पर। वहां पर इतना कैसे रह सकेगी, हम स्वयं सोच सकते हैं। बनाते बनाते अगर कोई किसी चीज में कोई चीज इली है, हमको दिखेगी नहीं, हम तो टीवी की तरफ ध्यान है बनाते हुए या खाते हुए, तो हमें कैसे ध्यान आएगा? तो इसलिए स्थान स्वच्छ, शुद्ध, प्राकृतिक, प्रकाश युक्त, और इन सब उपकरणों से दूर होना चाहिए, वहां नहीं होने चाहिए, जिससे कि ढकावा होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। ये तीसरी यत्ना है चौके की। और चौथी यत्ना है चूल्हे की यत्ना। जिस चूल्हे पर, गैस पर, जो अग्नि पर हम भोजन पकाते हैं, उसकी यत्ना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि रात में अगर चौके की बराबर सफाई नहीं हुई है तो जीव जंतु आकर चूल्हे में भी घुस जाते हैं, और सुबह उठ के हमने पानी गर्म करने के लिए, दूध चाय बनाने के लिए जैसे ही गैस चालू किया, उस पर रहे हुए जीव जल के मर जाएंगे, उनकी अयत्ना हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ऐसा स्वच्छता रखें, हमारे जीव जंतु पैदा ही नहीं हो, आवे ही नहीं। कदाच कोई आ गए भी हो गलती से, तो उनको पहले झाड़ पहुंच कर, पूंज कर चूल्हे को, उनको ऊपर नीचे अच्छी तरह से फिर उसको ऑन किया जाए, पहले किया ही नहीं जाए। तो जिस रसोई घर में ये 4 प्रकार की यत्ना का पालन होता है, वो अगर चौका होता है, वो हमारे भोजन का आधार होता है, और वो हमारे जीवन का आधार होता है। उसमें ये 4 प्रकार की यत्न रखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तभी हमारा ये रसोई घर, हमारा किचन, ये चौका बन पाएगा, और हम अनेक प्रकार की हिंसा से बच जाएंगे।
उनकी यातना कर सकेंगे, और उनकी यातना करेंगे तो हम स्वयं यातना से बच जाएंगे। अब आप में से अनेकों के मन में प्रश्न खड़ा हो सकता है, कोई ये यातना को इतनी सूक्ष्मता से जानने के बाद एकाएक क्या आवश्यकता पड़ गई, ये क्यों ये सब बातें की जा रही है, इसकी क्या आवश्यकता आ गई। मेरे को ऐसा लगा कि आज हमारा दैनिक कार्यकलाप, दैनिक दिनचर्या इतनी गलत और दोषपूर्ण हो गई है, और हर कार्य में हमारी हर क्रिया इतनी ज्यादा अयत्न से होने लग गई है, जीवन इतना हमारा तेज फास्ट हो गया है, किसी के पास यत्न रखने का अवकाश ही नहीं है, समय ही नहीं है। किसी को कहते तो बोलो सांस लेने का टाइम नहीं है, मरने का टाइम नहीं है, इस तरह की बातें होती है। समय नहीं है किसी के पास। अयत्न पूर्वक कार्य करके हम शायद थोड़ा सा समय तो रोज का बचा सकते हैं, बचा लेते होंगे, लेकिन पाप कर्मों का पहाड़ सा भार हमारे सर पे बांध लेते हैं, ऊपर लाद लेते हैं, जिसका शायद हमें अंदेशा नहीं है, अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं, जो अंततः हमारे लिए यातना का कारण बनता है, हमारे लिए दुख का कारण बनता है। और इस यत्न करने के लिए समय की कमी का तर्क देने वाला तर्क इतना हास्यास्पद तब लगता है जब हम देखते हैं वही व्यक्ति जो है कह रहा है कोई टाइम नहीं है मेरे पास, वही घंटों टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, यूट्यूब व्हाट्सएप करने में, उसमें हम लगा देते हैं 24 घंटे में अनेकों घंटे, लेकिन यत्न के लिए हमारे पास कुछ पल, कुछ मिनट नहीं है। और इतने भयंकर पाप कर्मों का बोझा हम हमारे सर पे डाल लेते हैं, हमारे साथ लगा लेते हैं, हमारे जीव के साथ, जो हमें जन्म जन्म तक दुख, जन्म मरण और यातना देता रहता है। अगर इसका हम सही अंदाजा लगा के करेंगे तो हमें यातना से बचना हमारा अभी से लक्ष्य बन जाएगा। अब ये सब जानकर समझकर अब ये समझना आवश्यक है कि यातना किसकी करनी, यातना हमें समझ में आ गया कि यातना करनी चाहिए, सबको समझ में आ गया, क्योंकि यातना करने से हमारी स्वयं की सुरक्षा होगी, हमारा कर्तव्य है करना, मनुष्य भाव में आकर ही हम कर सकते हैं, ये सब बात तो समझ में आ गई। चलो, लेकिन अब यातना करनी किसकी। संसार में मुख्य रूप से दो तत्व हैं, जीव और अजीव। तो जीव की भी यातना करनी और अजीव की भी यातना करनी। अजीव की भी यातना करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ज्ञानी हमको बताते हैं, घर का झाड़ू निकालते हैं रोज, फूस निकाल कर वो कचरा ऐसे यूं फेंक दिया ऊपर से बालकनी में से, या ऐसे डाल दिया। एक तो उस कचरे, जो कचरा जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर कुछ तिनके हैं, कुछ मिट्टी कंकर पत्थर है, या और कागज है, कुछ है, उनको ऐसे फेंक दिया, उनका अपमान हो गया, अनादर हो गया, और उसकी यातना हो गया। ऐसे फेंक दिया तो जो हवा में तैरते वो नीचे गिरेंगे, तो कुछ तरह जीवों की जो हवा में उड़ रहे हैं उनकी हिंसा हो सकती है, वायुकाय के जीवों की हिंसा तो हो ही गई निश्चित रूप से। और उन जो अजीव तत्व है उनके, उनका अपमान हो गया, अनादर हो गया, उनको भी आगे जाकर एक कोने में जाकर, घर के बाहर जाकर एक कोने में जाकर धीरे से झुककर यूं परखा जाता है, यूं फेंका नहीं जाता है। हमारे पुराने पूर्वज ऐसा ही करते थे, लेकिन आज का प्रचलन अलग हो गया है। हमारे, हम तो करते ही नहीं है, नौकर कैसे करता है वो भी हमको पता नहीं है, वो भी ध्यान देने की आवश्यकता। अगर उसके द्वारा भी हम इतना कराते तो उसका पाप उसको भी लगता है, हमको भी लगता है। अब कोई सोचेगा कि फूस के तिनके का एक घोचा है, इतना सा एक कंकर है, इतना सा, उसकी क्या मान और सम्मान हुआ, क्या उसका अपमान हो गया, ये समझने की आवश्यकता है। ये जो एक पत्थर का इतना सा कंकर है, बजरी का एक कण है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों में करोड़ों करोड़ कण मिलकर ये बिल्डिंग बनी है, जो कंक्रीट बनी है, और ये आरसीसी खड़ी करी, बिल्डिंग खड़ी करी है। ये एक एक कण, करोड़ करोड़ कण मिलकर ही तो बिल्डिंग बनी है, नहीं बनी है क्या। और आज इसी बिल्डिंग में, इसी इमारत में हम सावधानी पूर्वक, सुरक्षा पूर्वक, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुखपूर्वक रह रहे हैं। तो ये क्या इन करोड़ों करोड़ कणों का योगदान नहीं है हमें सुख देने में, हमें व्यवस्था देने में, हमें शांति देने में, हमें व्यवस्थित रहने में, सुरक्षित रखने में? एक एक कण का योगदान है। आज जो कण यहाँ हमने उठा के फेंका, कल वही हमारी छत बन जाएगा। तो उनका भी अपमान क्यों करना, उनका भी सम्मान करना, और उसमें यातना भी हो जाएगी। ये फूस गोचे का तिनका है इतना सा, ये उसकी वर्तमान पर्याय, अभी वो इस पर्याय में है, इसके पहले इसकी पूर्व पर्याय क्या थी, आगे इसकी पर्याय क्या होगी, कैसे हमारे लिए उपयोगी होगा। तो उसकी भी अपमान नहीं करना, उसका भी सम्मान करना चाहिए।
और उसकी भी अयत्ना नहीं करनी चाहिए। तो अजीब की भी यत्ना करनी, सम्मान करना, अयत्ना असम्मान नहीं करना किसी का, ये भी हमारे में समझ होनी चाहिए। अगर इतनी समझ आ गई तो हमारी साधना और शुद्धतर हो जाएगी और उत्कृष्ट हो जाएगी और मोक्ष को ज्यादा सन्निकट ले जाने वाले बन जाएगी। और जीव की तो यत्ना करनी है, जीवों की तो प्रत्येक जीव की यत्ना करनी है। जो 4 गति के जीव बताए हैं तो काया की अपेक्षा से 6 काया के जीव, पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। पृथ्वी के जीव, पानी के जीव, वायु के जीव, अग्नि के जीव, वनस्पति के जीव और हलन चलन करने वाले त्रस जीव, इन सब की यत्ना करनी है हमको, इन सब का बचाव करना है। 6 भगवान ने 6 जीव निकाय बताए हैं, 6 जीव काय बताए हैं, उन 6 की हमको रक्षा करनी। त्रस की तो हम कदाच कर लेते हैं जितना बन पाता है, क्योंकि कोई चींटी दिखेगी, मकोड़ा दिख गया तो हम नहीं मारेंगे, उसको बचाव करते हैं। चाहे पूरी यत्ना नहीं भी हो, आधी अधूरी यत्न से भी करते हो, पूरी से करना चाहिए, लेकिन उनका तो हम कर लेते हैं। लेकिन जो स्थावर जीव हैं, पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि, अग्नि, वायु, उनकी भी यत्ना करना है, उनका भी एक तो दुरुपयोग सबका रोकना। जितनी कम से कम आवश्यकता में मेरा जीवन गुजारा हो सके उसमें अपना गुजारा कर लेना, क्योंकि वो तो मेरे जीवन की आवश्यकता है, मेरे को जीने के लिए आवश्यक है। उससे ज्यादा जितना भी मैं करता हूं उनसे मेरा द्वेषानु बंद हो गया, और वो द्वेष मुझे जन्म जन्म तक रुलाएगा, भटकाएगा, दुख देगा। गुरु कृपा से जानने का अवसर हुआ कि संसार में जो 6 काय के जीव अभी हैं, जो 6 काय भी मैंने बताए, इन 6 काय की यत्ना हमको करनी। अगर इन 6 कायों की हम यत्ना करेंगे, नहीं करेंगे, तो हमें मर के इन 6 कायों में भटकना पड़ेगा, घूमते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने पानी की यत्ना नहीं करी। आगे जाके पानी के जीव बनना पड़ेगा और मरना पड़ेगा अनेकों बार, अनंतों बार। अग्नि का बनना पड़ेगा, वनस्पति का बनना पड़ेगा, वायु का बनना पड़ेगा। और अगर हम इनकी यत्ना कर लेंगे आज मनुष्य भाव में आकर, तो हमें इन 6 कायों में जाना नहीं, 6 काय में जाना ही नहीं पड़ेगा। तो कितना बढ़िया फॉर्मूला मिल गया हमको कि 6 काय की यत्ना नहीं करने से 6 काय में भटकना पड़ता है, और 6 काय की यत्ना कर दी तो 6 काय से मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे। कितना सुंदर सरल फार्मूला है। ये 6 काय में क्यों हम भटक रहे हैं, क्यों जीव भटक रहे हैं? क्योंकि हम 6 काय की यत्ना नहीं कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, उनकी हिंसा कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा कर लेंगे, उनकी यत्ना कर लेंगे, उनकी रक्षा कर लेंगे, तो हमको वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे कर्म ही नहीं बचेंगे, बस मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। तो ये इतना धर्म इटसेल्फ ही इतना बड़ा धर्म है, इतना महान धर्म है कि हमें मोक्ष में ले जा सकता, ले जाएगा। और ये नहीं होगा तो मोक्ष का रास्ता बंद हो जाएगा। ऐसा सोचकर, जानकर, समझकर हमें यत्ना को, क्योंकि हमारा हर एक कदम, हर एक वचन, हर एक मन की क्रिया पूर्ण सजगता से, जागृति से, यत्ना पूर्वक, विवेक पूर्वक होनी चाहिए, जिससे कि हमें हमारे कर्मों का बंध नहीं हो या अल्पतम हो। जैसे मैंने पानी की हिंसा का जिक्र किया, उससे बचने का बात की, वैसे ही हम अग्निकाय से भी कितनी व्यर्थ चल रही है, लाइटें, पंखे, एसी, गैस, जितना आवश्यक हो उतना हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है तो व्यर्थ है, हमारे लिए भारी पड़ने वाला है। इसी तरह से वायु की, इसी तरह से वनस्पति की, जितनी आवश्यकता हो उसमें हम हमारा गुजारा कर लें। आवश्यकता से अधिक करना, आवश्यकता तो अर्थ का हो गया, उसके बिना मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। लेकिन अनावश्यक तो अनर्थ का हो गया, वो तो मुझे बहुत प्रताड़ित करने वाला है, दुखी करने वाला है, यातना देने वाला है। ऐसा जानकर, समझकर, अब इसमें एक इसका कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता है। ब्रॉड फॉर्मूले तो ये हो गए, अपने सिद्धांत की बात हो गई। मेरे अभी मेरा दैनिक जीवन कैसा है, मेरा क्रियाकलाप कैसा है, मेरी व्यवस्था कैसी है, मेरा घर कैसा है, मैं कहाँ कहाँ पर इसकी हिंसा से बच सकता हूँ, कैसे यत्न करिए, मेरा मुझे ही सोचना है। तो आप सबको अपना अपना देखना है, सोचना है, विचार चिंतन करना है, और उसके हिसाब से सिद्धांत के अनुरूप चलेंगे तो हम अधिक से अधिक यत्न करेंगे, हिंसा से बचेंगे। अब सबको इस बारे में सोचना है मैं कैसे बच सकता हूँ। मेरा ऐसा पक्का सोचना है निश्चित रूप से, अगर जितना पानी एक एक व्यक्ति, जैसे मैं मेरा ही ले लूं, आज मैं जितना पानी एक दिन में उपयोग में लेता हूं, नहाने में, धोने में, खाने में, पीने में, सब चीजों में मिलाकर टोटल मैं जितना पानी का उपयोग करके एक दिन को मेरा व्यतीत चलाता हूं,
उसका अगर 10% भी अगर मैं काम ले तो मेरा जीवन चल सकता है उसी रूप से, बिना किसी तकलीफ के। यानी कि 90% तो मैं व्यर्थ कर रहा हूं, बचा सकता हूं। और इसको अगर और कम करें तो 10% से जाके 5%, 2%, 4% पे भी ला सकते हैं। ये सब अपने को अपना अपना सोचना है। इसका कोई फार्मूला या तरीका नहीं बताया जा सकता है किसी। मेरे को मेरा सोचना है कि मैं कैसे पानी को अपने बचाऊं, कैसे व्यय को सीमित करूं। हमारे बड़ेरे तो करते थे, बोलते थे कोई पानी तो हम उठाओ, घड़े भर भर के तालाब से लाना, नदी से लाना पड़ता था, इसलिए हम उसकी कीमत जानते हैं। और पानी में जीव होते हैं, वो कहते थे पानी तो घी से महंगा है। एक पानी के 3-3 उपयोग करते थे। बड़े कुंडे में बैठकर थोड़े से 1 लोटा 1 किलो पानी से स्नान कर लेते थे, शरीर की सफाई हो जाती। फिर वो पानी वापस उसी कुंडे में इकट्ठा हो जाता, उसी से कपड़े धो लेते और उसी पानी को वापस और भी बाहर पेड़ पौधों में देने में काम ले लेते थे। मतलब एक पानी के 3 उपयोग तो उन्होंने कर लिया। और कितने से 1 लोटा 1 लीटर पानी में, 1 लीटर 2 लीटर में अपना काम। आज हम पता नहीं नल फवारे चला के 150 लीटर तो ऐसे ही चला जाता, साबुन रगड़ने में, साबुन पहुंचने में, करने में वो पानी जा रहा है। कितने सैकड़ों हजारों लीटर पानी हमारे स्नान में जा रहा है। तो उसका जो मैं खर्च कर रहा हूँ उसका भुगतान मुझे ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। मेरा फ्लैट का मालिक नहीं करेगा, मेरी सोसाइटी का मालिक नहीं करेगा, मेरे पिताजी नहीं करेंगे, मेरे पापा नहीं करेंगे, मुझे ही करना पड़ेगा जितना दुरुपयोग मैं कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे सभी 6 काय के जीवों को अपने अपने जीवन में, अपनी व्यवस्था में, अपने सिस्टम में कैसे मैं उसको बचा सकता हूँ, इसको आज से समझकर इसको अधिक से अधिक हम बचने का प्रयास करेंगे। तो ये यातना हमें भी यातना से बचाएगी, अपने जीवों को भी बचाएगी, हमारे लिए भी उपयोगी होगी, अन्य के लिए भी उपयोगी होगी। और हमारा तो परम कर्तव्य है, हमें अधिकार ही नहीं है किसी को व्यर्थ मारने का, कष्ट देने का। अब थोड़ा सा हम ये भी जान लें कि चातुर्मास कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, 4 महीने का क्या होता है, ठीक है, क्या ये खाली जैन धर्म में ही है? चातुर्मास तो हम सब जानते हैं 4 महीने का काल होता है। श्रावण, भादव, आश्वज और कार्तिक जो बरसात का समय होता है, 4 महीने में से लगभग 3 महीने तो वर्षा काल होता है। और चौथा महीना होता है जो शरद प्रारंभ हो जाता है, शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास है, वो हल्की ठंड प्रारंभ हो जाती है। चातुर्मास काल में भगवान ने साधकों के लिए भगवान के 4 तीर्थ की स्थापना की, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राव्य। साधु साध्वी के लिए 10 कल्पों का विधान किया। 10 कल्प यानी 10 रूल, 10 नियम उनके लिए बनाए हुए। उनको अपने संयम साधना में इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक है। भगवान ने जाना कि भी चातुर्मास काल में वर्षा काल होता है, नमी ज्यादा होती है, जीवोत्पत्ति ज्यादा होती है, इसलिए उनको साधु साथियों को विचरण से रोककर एक स्थान पर स्थिर होने का संदेश दिया, आदेश दिया, रूल बनाया। जो 3 महीने तो बारिश ही रहती है लगभग, और चौथे महीने में चूंकि वो बारिश का पानी अभी पूरा उसकी नमी गई नहीं, उसकी जीवोत्पत्ति अभी पूर्ण रूप से कम हुई नहीं है, उसका असर रहता है, इसलिए 4 महीने का ये कल्प उन्होंने रखा। ये चातुर्मास कल्प होता है जो 4 महीने का कल्प होता है। और बाकी के 8 महीने होते हैं वो मास कल्प होते हैं, एक एक मास का कल्प होता है। साधु साध्वी अधिकतम 1 मास तक किसी स्थान पर रुक सकते हैं। तो इस तरह से भगवान ने ये चातुर्मास कल्प का विधान किया, जो कल्प सूत्र में इसका विस्तृत विवरण है, वहां से देख कर जाना समझा जा सकता है। इसका विधान इसीलिए किया गया कि यत्ना की जाए, हिंसा से बचा जाए, विराधना से बचा जाए, क्योंकि वहां पर चाहते हुए भी, बचते हुए भी विराधना हो जाती है उस काल में। हम इतने छोटे से कीड़ी से भी, चींटी से भी 10 गुना 100 गुना छोटा जीव होता है शरीर उसका। उसको कैसे हम देखेंगे, कैसे उससे बचेंगे? और वो इतनी बहुतायत संख्या में होते हैं, वो हवा के साथ ही उड़ उड़ कर आते हैं। आपने यहाँ पर अपने स्थान को पूंज कर बैठे, साधना कर रहे हैं, सामयिक कर रहे हैं, औसत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, पूरे रूम को आपने साफ करके पूंज कर बैठे, और थोड़ी देर में हवा के साथ फिर उसमें जीव आ जाएंगे। तो वहां पर इस चातुर्मास, इस 4 महीने के समय में पूर्ण यत्न करना, प्रयासरत रहते हुए भी संभव नहीं होता, बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा 4 महीने के लिए स्थिर हो जाओ, गमनागमन कम से कम कर दो, करो ही मत, जिससे कि हिंसा कम से कम हो, जो आवश्यक है वही होगी, अनावश्यक हिंसा रुक जाएगी। वनस्पति की इतनी उत्पत्ति हम देखते हैं, जैसे ही बरसात आती है, 1-2 बरसात आई और जगह जगह
अंकुर फूट जाते हैं, पेड़ पौधे निकल जाते हैं। और जहाँ पानी 1 दिन 2 दिन पड़ा रह गया, 4 दिन पड़ा रह गया, वहां तो काई जम जाती है। काई तो अनंत काय है। काई यानी जो हरी लीलन फूलन आदि हो गई, 5 रंग की होती है, हरी, काली, लाल, पीली, सफेद। वो काई जहाँ पे जम गई, उसमें काई के सुई के एक अगर नोक जितने भाग में अनंत जीव है, असंख्यात से भी ज्यादा। ये जैन दर्शन की गणित है, संख्यात, असंख्यात और अनंत की। जहां तक संख्या की जा सकती है वो संख्यात, उसके आगे असंख्यात, जिसकी संख्या नहीं की जा सकती। आपका कैलकुलेटर, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल जिसकी गणना नहीं कर सकता, वो असंख्यात। और उससे भी आ जाए जो अनंत, अनंत भी एक नहीं 3 तरह के, असंख्यात भी एक नहीं 5 तरह के, एक से एक आगे बढ़कर। और संख्यात वो जहां तक गणना की जा सके। 194 अंक बताए जहां तक गणना हो सकती है। 54 अंक डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी अंक, 54 अंक, 54 डिजिट हम लिखते हैं कोई भी, और उसके आगे 140 बिंदु लगा दे, टोटल हो गया 194 डिजिट। ये संख्या जितनी बनी यहां तक तो गणना की जा सकती है, जैन दर्शन इसकी गणना करता है। 195 डिजिट होते हैं, इसकी गणना करना संभव नहीं है। वहां से असंख्यात शुरू हो जाता है, और उसके आगे और असंख्यात, असंख्यात, और फिर अनंत चलता है। तो एक अपने आप में एक अलग गणित है। लेकिन ये चातुर्मास काल इसलिए दिया गया है कि वहां पर उसमें सुरक्षा करनी है जीवों की, चाहते हुए भी, ध्यान रखते हुए भी, यत्न करते हुए भी हो जाती है। इसलिए उससे भी बचने के लिए भगवान ने 4 महीने का चातुर्मास कल्प बनाया। इसलिए तो अगर साधु साध भी हमारे स्थिर हो गए, तो श्रावक श्राविकाओं को भी जहां तक संभव स्थिर रहना चाहिए, गमनागमन नहीं करना चाहिए ज्यादा, कम से अति आवश्यक हो तो ही करना चाहिए। हमारे संस्कृति तो कहते भी है, कोई बाहर से आता है या बाहर जाते हैं तो बोले अभी चातुर्मास में बाहर जाने की आवश्यकता है, या बाहर से कोई आता है तो बोले अभी क्यों आए चातुर्मास में। अनेक संस्कृति ऐसा कह भी देते हैं, पहले तो कहते थे, आजकल भी कहते हैं। वो भी ये प्रेरणा करते हैं आप गमनागमन कम से कम करो, व्यापार के लिए और किसी काम के लिए, धर्म के लिए भी गमनागमन नहीं। साधु संतों का जीवन तो धर्म के लिए ही है ना, उनको भी रुकने का भगवान ने आदेश दिया। तो हमको भी जहां तक संभव हो गमनागमन नहीं करना चातुर्मास काल, कम से कम अपने घर से, जो अपना घर, दुकान, ऑफिस, स्थानक जहां जहां कम से कम हो उतना गमनागमन करके अपना 4 महीने का काल अधिक से अधिक साधना में हो। इसलिए चातुर्मास कल्प का विधान किया गया है, जो श्रावण कृष्ण अमावस्या से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा का दिन, श्रावण कृष्ण एकम से शुरू होकर कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा का दिन पूर्ण होता है 4 महीने का काल। और बाकी के 8 महीने हैं वो एक एक मास का एक एक कल्प होता है। इस तरह से ये 9 कल्प का विधान किया है विचरण विहार के लिए। तो बाकी के 8 महीने में जीवोत्पत्ति कम हो जाती है। अब ये जीवोत्पत्ति अब कम हो गई, अब आगे उत्पत्ति कम होगी पुनः, तो वापस कम ही रहेगी सर्दी में, फिर गर्मी में और भी कम हो जाएगी। जो और भी जीव है उनमें से अनेक जीव गर्मी के उष्णता के कारण मर जाएंगे स्वतः ही, तो और जीव कम रह गए, तो उससे और हिंसा विराधना कम होगी। तो उसमें गमनागमन का, इसीलिए उस काल में युद्ध नहीं होते थे, चातुर्मास काल में। चातुर्मास काल में शादियां नहीं होती थी, और कोई आयोजन नहीं होते हैं, और कोई उत्सव महोत्सव नहीं होते हैं, बाकी के 8 महीने होते हैं। यही कारण है इसका सब। तो इस चातुर्मास को, ये चातुर्मास तो आज हमारा पूर्ण हुआ, लेकिन आगे और भी चातुर्मास आएंगे, उनमें हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आज का हमारा चातुर्मास की पूर्ण होते के दिन, चौमासी पर्व पर हमारा सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें हमारे जीवन में यत्ना धर्म को अपनाना है, यत्ना का अधिक से अधिक पालन करना है, जिससे कि हम दूसरे जीवों की भी रक्षा करेंगे और हमारे स्वयं की भी रक्षा कर पाएंगे, जो उनके लिए भी उपकारी सुखकारी होगा और हमारे लिए भी उपकारी सुखकारी होगा। यत्ना धर्म के बिना मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं है। यत्ना धर्म जैन धर्म का आधार है, प्रमुख अंग है। किसी को कोई प्रश्न बात करनी, सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, अब किसी कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ भी पूछना हो, अनम्यूट करके अपना पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। 1 by 1 सब एक साथ नहीं, आप या तो हैंड रेज कर दें तो मैं, जितनी बात अपन ने की है समझी है उसके बारे में, या और किसी के बारे में। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो आप लोगों के समान ही आप लोगों के बीच में हूं। हाँ, जो यत किंचित गुरु भगवंतों से सीखने समझने को मिला है,
उसको आप सबके सामने, आप सबके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। और इसका उद्देश्य यही एकमात्र है कि भाई इसका अधिक से अधिक यतना धर्म का प्रचार हो, आगे बढ़े, हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने और हमें यातना से बचाए, उन जीवों को भी बचाए और हमको भी बचाए। उनका बचाव ही हमारा बचाव है। पहले जैसे जो समय था जिसमें कि आवागमन के इतने साधन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, पैदल ही या बैलगाड़ी वगैरह से, साइकिल से जाना आना होता था। आजकल तो सब साधन हो गए हैं, बट स्टिल जो समय है, वो पीरियड जो है, वातावरण जो जो ऋतु के हिसाब से, जैसे मॉइस्चर ज्यादा हो जाता, बरसात मेन तो वर्षाकालिक ऋतु के कारण ही पहले रास्ते भी कच्चे थे, टूट जाते थे, वो जीव सब बाहर निकलते थे, तो उसकी वजह से आपको भी हर्ट होने का चांस रहता था, आपसे वो उनको हर्ट होने का चांस रहता था। और ज्यादा इधर उधर बाहर जाना नहीं होता था, लोकली सब व्यापार वगैरह भी ज्यादातर लोकली होता था, आपके पारिवारिक संबंध भी लोकली होते थे, बाहर नहीं होते थे। वो सब भी कारण था। और अब जो परिस्थिति चेंज हो गई है, फिर भी ये डिफरेंट रूप में इसका मतलब है, उसको हमको समझना है। आज भी जैसे हम लोग बैठे हैं तो कहीं बाहर नहीं जाके जूम पर घर पर बैठे ही कर रहे हैं। कुछ तो हिंसा कम हुई, लेकिन ये बिजली और ये सब साधन जो यूज किया, उसकी वजह से जो दूसरे तरह की हिंसा हुई, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते थे। तो इसी तरह काफी विकल्प भी निकले हैं, लेकिन विकल्प निकलने के बाद भी उसका भी दुरुपयोग नहीं हो, इतना भी कोई भी चीज विवेकपूर्ण की जाए, सोच समझ के की जाए, सही समझ के की जाए, तो यही मेरे ख्याल से यत्न है। तो किसी को कुछ भी और भी कुछ पूछना है, जानना है, क्लैरिफाई करना है, या कुछ समझ में नहीं आया, या उसका कोई दूसरा मत है उनके पास में, तो बता सकते हैं। प्लीज जो भी बोलना चाहे। मैं अनम्यूट करता हूँ। है किसी को कोई पूछना है कुछ? और ये चातुर्मास का मतलब ये नहीं चातुर्मास खत्म हो जाता है फिर वापस अंधाधुन आप अविवेकपूर्ण आप काम करना शुरू कर दें। वही जैसे कि पोल्यूशन समझ से लिया है, दूसरे दिन बस गेट खुल गया, अब तो पूरी हरी सब्जी खानी है, सब कुछ खाना है, आलू प्याज खाना है, वो सब कुछ करना है। ऐसा नहीं, ये एक ट्रायल पीरियड है आपकी अपनी जीवन शैली को सुधारने का, ताकि हम उसको आगे भी फॉलो कर सकें। ऑब्वियसली नॉट टू दैट एक्सटेंट, लेकिन हाँ जितना भी कर सकें उतना अच्छा है। एक थोड़ा ज्ञान हो गया, समझ में आ गया, ताकि उसका हम सोच समझकर उपयोग करें, प्रयास करें। इनफैक्ट हम जानते भी थे बहुत हद तक, हमने जाना भी है, सुना भी है, समझा हुआ भी है, हमने हमने हमारे बड़ेरों से, पूर्वजों से ये सब बातें सीखी हुई है, लेकिन हम लापरवाह हो गए उसके समय के साथ। धीरे धीरे लापरवाहियां बढ़ती गई और आज यहाँ तक पहुंच गई है कि पानी की ये हालत हो गई है। हम पीने के दूसरों को पानी ज्ञान देते हैं, बच्चा गिराएगा, मिस यूज करे, उसको बोलेंगे अरे तू पानी क्यों खराब कर रहा है, लेकिन हम खुद भी करेंगे। और कोई दूसरा करेंगे, बोले देखो ये कितना पानी वेस्ट कर रहा है, लेकिन अपना अपना जब करेंगे उसको इग्नोर करेंगे। कोई ज्यादा बोलेगा, बोल देखो कितना बोलता है। जब हमारी बारी आती है हम भी उसी तरह बोलते रहते हैं, दूसरों के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, सोचने की चीज है, उस पर ध्यान देंगे तो हमारा खुद का संयम से, हमारा खुद का चरित्र, हमारा पर्सनैलिटी ऊपर के आएगी उसमें। अरुण जी, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपने एक बात बोला कि आपने निश्चय एक ऐसी चीज है, वो भी एक ध्यान में रखते कि मैं कल आऊंगा और हाँ। कोई कारणवश मैं नहीं आ सका। तो फिर आपने झूठ बोल दिया ना। नहीं,
झूठ सर वो ज्ञानी ज्ञानियों Actually, की मैंने मुझे तो आना था, पर तो अभी हाँ। बीच में कहीं कोई बीमार हो गया या किसी को जाना पड़ा और मैं नहीं आया, तो उसमें भी ये क्या कहना है आपका? आई मीन वी कैन नॉट अवॉइड। हाँ। अब तो देखिए ज्ञानियों की सोच देखिए आपने मुझे कह दिया कि मैं कल आपके पास आऊंगा 10 बजे, ठीक है? हाँ या मैंने आपसे कह दिया कल आपके पास 10 बजे आऊंगा आपके घर पे मैं, ठीक है। और कोई कारण से मैं नहीं आ सका, आपने तो अपना दूसरा काम था उसको छोड़ा, आपका कोई और जरूरी काम होगा और कुछ आप कर सकते थे, आपको तो उसकी हानि हुई। यू लॉस्ट दैट टाइम फॉर मी। नहीं मैं, हाँ आप कहा मैं आ नहीं सका, कारण है कि मेरे मुझे मुझे दूसरा इससे भी ज्यादा हो सकता है कहा जरूरी काम था, तो मैं नहीं आया। बिल्कुल ठीक बात है, आपको तो जरूरी काम था, लेकिन मेरे को तो मेरे समय का नुकसान हुआ ना। आपका टाइम, आई लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी, आई लॉस्ट दैट टाइम, तो मेरे यस प्रति सर, आपका अपराध हो गया। अब मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है सब हो गया, आप भी ठीक है, वो अलग बात है, आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा नुकसान तो हुआ ना। क्या करना है ये हो भी सकता है आज उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम था मेरे को, लेकिन मैंने आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देके मेरे उस काम को नगण्य किया और आपको प्राथमिकता दी, लेकिन आप नहीं आए तो मेरा तो नुकसान हो गया। अब मैं आपसे कहूं चाहे नहीं कहूं, मेरा तो हुआ ना। देख वो उसमें अभी के शायद आऊंगा ऐसा कह सकता है। नहीं, मेरा आने का विचार है, मैं प्रयास करूंगा आने का। इस तरह से क्या है कि हम बच सकते हैं, मैंने गारंटी तो की नहीं। हाँ, अच्छी बात है, इंशाल्लाह जैसा और आजकल तो बड़ा साधन होगा, मैं आऊंगा 10 बजे, पहले आपको फोन करके आऊंगा, मैं फोन करूंगा तब आऊंगा, नहीं तो आप मेरे भरोसे मत रहना। आने के पहले मैं आपको 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, या जितना आप टाइम चाहते हो उतने पहले, 1 घंटा पहले मैं आपको फोन करूंगा कि मैं 1 घंटे बाद आना चाहता हूँ, तब आप सो दैट। है। अच्छी बात, धन्यवाद। इसलिए आपने अगर नोटिस किया होगा, हमने हमारे संस्कृति कभी भी निश्चित ऐसे नहीं बोलते कि मैं कल वहां वहां जाएंगे, हम वहां चातुर्मास करेंगे। हाँ, सुखे समाधि रहते हुए हमारे करने के भाव हैं, आपके जोधपुर में चातुर्मास करने के भाव हैं। जैसे चातुर्मास के 2 महीने 4 महीने पहले चातुर्मास की घोषणा कर दी, आज 3 महीने पहले, तो भाई अगला चातुर्मास में हमारा आपके जोधपुर में करने के भाव है, सुखे समाधि, अगर सब कुछ भाव है, भाव है हमारे, हम आ सके तो आ जाएंगे, नहीं आ सके, कोई कारण विशेष हो गया, कोई बीमारी हो गई, और भी अनेक कारण हो सकते हैं ना, तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, आप हमारे भरोसे नहीं रह सकते। उसमें क्या है, वो निश्चयकारी नहीं होने से सामने वाले के प्रति बचाव हो जाता है। इसको ज्ञानियों का चिंतन कितना गहन है, हम वहां तक शायद नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो पहुंच गए, उन्होंने हमको बताया पहुंच कर। लेकिन इसका विपरीत ये है कि हम बोलते हैं आप कुछ भी त्याग वगैरह करें तो उसका त्याग करके अपने सौगंध लेके आप उसको करें, जैसे उपवास किया, पूरे दिन भूखे रह गए लेकिन उसको पचखाण नहीं किया तो उसका फल नहीं मिलता है। नहीं, त्याग पचकाण में निश्चयकारी के मन, वो तो निश्चय करना पड़ेगा जब भी पचकाण होगा ना। और कोई कारण से उसमें भाषा बोलने में निश्चयकारी नहीं होनी चाहिए, छेदकारी, भेदकारी, मर्मकारी, निश्चयकारी, किसी को कष्टकारी, ये सब नहीं होने चाहिए। उसी में एक भेद है, निश्चयकारी भी नहीं होनी चाहिए। मेरी संभावना है कल आपके यहाँ 9 बजे आने की, इसमें आप भी अगर मैं आया और आप नहीं मिले तो फिर आपके ऊपर कुछ नहीं है कि आप क्यों नहीं मिले, मैंने संभावना व्यक्त की थी, मैंने निश्चय नहीं कहा था। अगर आप सहज में आपको कोई काम नहीं, अगर आप रुके हुए मिलना हो गया, अच्छी बात है, नहीं तो इट्स ओके, मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है आपके प्रति। और मैंने निश्चयकारी बोला और नहीं आया तो आपकी मेरे प्रति कंप्लेंट हो जाएगी कि आपने बोला सर आप आए नहीं, मेरे को तो बैंक का इतना जरूरी काम था, मैं गया नहीं, आपके लिए वेट करता रहा आधे घंटे तक, हो सकता है ना। उस समय फोन कर लेके भाई मेरे यहाँ नहीं आ, ये कारण है मैं नहीं आ रहा हूँ। हाँ देखिए, ज्ञानियों ने तो पहले से उपाय बता दिया ना, उस समय करने हुए पहले ही आपने निश्चय कर ली खुलासे के साथ, भाई ऐसा मेरी सोच है, ऐसा प्लान है, लेकिन अभी निश्चितता नहीं है, जैसा होगा। अच्छी बात। पूछा क्या घड़ी में क्या टाइम हुआ है, सब 9:20 हुए, नहीं लगभग 9:20। ये जवाब होना चाहिए ज्ञानियों का, लगभग। नहीं, समय तो निश्चित नहीं, है, समय में लगभग नहीं, कैसे वो भी होगा?
अगर आपने निश्चित बोल दिया तो वो निश्चयकारी भाषा हो गई। ज्ञानी उससे भी बचने का हमें संदेश देते हैं। प्रयत्न करना चाहिए। अपने हर वचन में सावधानी रहेगी तो फिर कभी असावधानी होगी नहीं वचन में। नहीं तो भाई इसमें क्या है, ये तो चलता है, तो उससे फिर आगे असावधानी बढ़ती जाएगी। छोटी गलती से फिर बड़ी गलती, एक पाँव लुढ़कने के बाद आगे लुढ़कते लुढ़कते एकदम नीचे पहुंच जाता है। इसलिए 100% सावधानी, कोई स्कोप नहीं एरर का। रोमा बाबा जी, आपको कुछ पूछना है? आप भी कुछ बोलिए। जूली, अपनी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप लोग। बोलिए, किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ समझना है या अपनी बात रखनी है? धनु, हेलो। हाँ हाँ मामा प्रणाम। हाँ, जय जय। बस अच्छा सा, बहुत नाइस फ्लो ऑफ टॉक एंड यस, ये इतना तो जरूरी है। शायद थोड़ा थोड़ा आए अपने अंदर, पर एक कॉन्शियसनेस आएगी तो ग्रेजुअली वो बढ़ेगा भी सही। बस इतना जरूर मुझे ये समझ में आता है कि आज से कल बेटर हो, कल से परसों बेटर हो। दैट इज द एफर्ट फ्रॉम आवर साइड दैट वी कैन डू। नेचुरली अपने एफर्ट्स अपने को ही करने, दूसरा कैसे करेगा। हाँ, ग्रेजुअली आज कम वेस्ट करेंगे, कल और कम वेस्ट करेंगे, ऐसा करके दैट इज व्हाट आई फील। हाँ, ये भी एक तरीका हो सकता है ना। आज मैं एक इतनी बड़ी 20 लीटर की बाल्टी से नहाता हूँ, कल उसमें 1 लीटर कम करूंगा, 19 करूंगा, 18 करूंगा, ऐसे कम करते जा सकता हूँ। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18 लीटर से भी नहा लिया तो कल 15 से नहा लिया तो भी फर्क नहीं पड़ा। मेरे तो उतनी स्नान हुई, उतनी सफाई हुई। ऐसा करते करते भी प्रयास कर सकता हूँ मैं। अपना अपना जैसा जिसको जो व्यवस्था बैठ सकती है वैसे वैसे करे, लेकिन करे जरूर। करेक्ट। लेकिन इसमें एक और जस्ट ध्यान में आया, खाना खाते हैं हम, कुछ को ऑफर करते हैं, वो बोलता नहीं अब पेट भर गया, नहीं थोड़ा और ले लो आप, नहीं थोड़ा एक और ले लो, उसका भी दोष लगता है। बस आप फरमाएं कुछ। बस जो आपने बताया उस पर अभ्यास करिए, धीरे धीरे वही आगे बढ़ने का है, जितना हो सके। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि जिस परिस्थिति में हम रहते हैं उसमें जितना संभव हो उसको अधिक से अधिक थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना चाहिए। बस यही सही है। परिस्थितियां तो सबकी अपनी अपनी है, उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी एक सेट फॉर्मूला सेट डिजाइन नहीं किया जा सकता कि आपको सबको ऐसे ही करना है। अपनी अपनी परिस्थिति स्थिति उसके सबके हिसाब से बारे में भगवान महावीर भी यही कहते हैं कि हर जगह कहते हैं यथा योग्य, जितना वो कर सकते हैं, जितना अपनी क्षमता है उस हिसाब से। बिल्कुल सही है। लेकिन भावना ये होनी चाहिए कि उत्तरोत्तर वृद्धि हो उस तरफ, मतलब वहां पे उसका बहाना नहीं करे परिस्थिति का। हाँ, एक्सक्यूज नहीं, मैं मेरे से कोई मेरी क्षमता इतनी ये नहीं होना चाहिए। परिस्थिति बदली जा सकती है थोड़ी थोड़ी। हाँ, इम्प्रूव करने का वी कैन ऑलवेज ट्राई, वी कैन डू। कोई इसमें भी योगा का ही कॉन्सेप्ट है, स्थिरम सुखम आसनम। स्टेबिलिटी और कंफर्टेबल के साथ जो हो सकता है, जितना पॉसिबल है वो उतना कर लो आप। लेकिन हम जैसा जितना करते जाएंगे ना, हमको लगेगा हाँ ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल। हाँ, फिर वो हम उस कंफर्ट लेवल को ब्रेक कर करके आगे पहुंचते जाएंगे ना। हमारी अभी इमेजिनेशन नहीं है कि क्या इतना पॉसिबल, लेकिन जैसे जैसे करेंगे वो पॉसिबल लगता जाएगा। वही कंफर्ट लेवल की बार हम बढ़ाते जाएंगे ना। तभी मैंने कहा ना कि वी कैन रिड्यूस टू 10%, इवन लोअर। यस, 10% तो बहुत आसानी से तक जा सकते हैं। ट्रू। 10% डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट इज 90%। करेक्ट। So consciousness is the key at all times. We cannot सोच नहीं सकते इतना हो सकता है क्या, लेकिन जैसे जैसे करेंगे तो हो जाएगा। धीरे धीरे करेंगे, एकदम नहीं कर सकते।
नहीं सोच सकते तो कोई बात नहीं। Correct. So consciousness and alertness is the key to all times. वो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, मेरे को बचना है, हाँ, मेरे को वही। बचाना है। नहीं, consciousness, alertness and making efforts towards that. वो हमारा हाँ, अंदर से honest स्वीकार effort. होगा तो होगा। खाली conscious knowledge होने से या वो With an honest effort. या honest. Correct. सही है। ठीक है, सबको सादर जय जिनेंद्र वापस, और सबसे चातुर्मास की क्षमायाचना चौमासी पर बारंबार सबसे शुभकामना। और एक मंगल पाठ हो जाए। आप सबसे भी नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोये सब सावणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो, मंगलाणम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। लोगस उज्जयगर दमतित येरजने अरियंते कितैसम चविसंपि केवली, उसब मजियम च वंदे संभव मविणम दणम च सुमयिम च पवपम सुपासम जिणम च चंपम वंदे सुवीहिं च पुपदंतम सियलसियं च वासुपूजं च विमलमणंतम च इणं दमं समतिं च वंदामि, कुंथुम हरं च मल्लिं वंदे मुनिसूयं नमि जिणं च वंदामि रीटनेमिं पासं तव वदमानं च। एवं मैं अभिथुआ व्यू रलय मला पैंजर मन्ना चविसंपि जिणुरा तितिरयं पसंतु, कितीय वंदीय मैया जे लोभस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोई लाभम समायुवर मुत्तमम दिंतु, चंदेसु निमलयरा ऐचेसु अय्यम पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम जंतु। चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साउ मंगलम केवली प्रणतो दम मंगलम, चत्तारी लोगोत्मा अरियंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साउ लोगोत्मा केवली प्रणतो दम लोगोत्मा, चत्तारी शरणभुजामि अरियंते शरणभुजामि सिद्धे शरणभुजामि साउ शरणभुजामि, अरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली कुरुपुरी दया धर्म का शरणा, चार शरणा दुख करना और शरणा कोय जोग प्राणी आदरे अक्षयमय पद होय। नमामि सवे जीर्णानम खमामि सवे जीवाणम, नमामि सवे जीर्णानम खमामि सवे जीवाणम, नमामि सवे जीर्णानम खमामि सवे जीवाणम। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत सीखने को मिला है और ध्यान रखेंगे जितना हो सकेगा उतना। वही उसका यात्रा उपयोग है, वही उसका उपयोग है और वही इसका। नहीं, सुनने से भी थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है। वो कायम रहे और आगे तुरंत बढ़ता रहे, ऐसा निवेदन सबसे।